Okay, guys, so welcome back to AS Business 9609 classes. लास्ट क्लास के अंदर वी डिस्कस द 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन, हमने पास पेपर को देखा था। अब हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हमारी जो थी, जो लेक्चर था हमारे पास, वी स्टॉप एट द पार्टनरशिप, वी वर डूइंग द बिजनेस ओनरशिप। सो वी आर डन विद द सोल ट्रेडर, वी आर डन विद द पार्टनरशिप, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, कंसंट्रेट करना होगा, समझना होगा, तब जाके कंपनी का स्ट्रक्चर और कंपनी की फंक्शंस को हम समझ सकेंगे। तो पहले तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को समझते हैं होता क्या है। देखें, हमारे पास एक बिजनेस स्टार्ट होता है एज अ सोल ट्रेडर, सिंगल ओनर बिजनेस है। 100% बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सिंगल इंडिविजुअल। 100% बिजनेस ओन किया जाता है बाय द सिंगल इंडिविजुअल, इसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। फिर वो सोल प्रोप्राइटर अपने लीगल स्ट्रक्चर को चेंज करता है और कन्वर्ट कर देता है इनटू पार्टनरशिप बिकॉज ऑफ द रीजंस, शायद लैक ऑफ फाइनेंस है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज है, वर्कलोड डिवाइड नहीं हो रहा, या सिंपली इन ऑर्डर टू डिवाइड द रिस्क, कि एक से भले दो, तो अब रिस्क क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ पार्टनरशिप बिजनेस इज वर्किंग, द पार्टनर्स आर वर्किंग। Now we need to understand कि why a particular business that is operating as a partnership is converting its legal structure into private limited company। हमें ये समझना है कि अब क्यों बिजनेस एक जो पार्टनरशिप ऑपरेट कर रहा था वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आ जाएं ज़रा सुनते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे पास होता है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, PVT LTD CO। It's a short form that we use in order to represent or in order to refer that the legal structure is a private limited company। ये हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है। अक्सर आपने पैकेजिंग पे, बोर्ड्स पे भी देखा होगा कि द लीगल स्ट्रक्चर इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे फर्दर मूविंग अहेड हमारे पास वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस जो कि ऑपरेट कर रहा था एज अ पार्टनरशिप, वो कन्वर्ट होता है इनटू प्राइवेट limited company, and we need to understand the reason। अब समझते हैं यहाँ पे होता क्या है, गेम क्या है, व्हाट इज द रियल गेम। देखो, बिजनेस पार्टनरशिप है, बिजनेस इज डूइंग वेल, पार्टनर्स आर ग्रोइंग, द बिजनेस इज ऑल्सो ग्रोइंग। अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो कि बच्चों के लिए, सबके लिए, कि business size does not increase only when the business grows or when the business expands, the risk also grows। बिजनेस के रिलेटेड जो रिस्क है वो भी ग्रो करता है जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है। मतलब सर, लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले बिजनेस की जो टोटल वैल्यूएशन थी 50 लाख थी, अब डूबेगा मैक्सिमम 50 लाख। अब बिजनेस ग्रो होके 50 करोड़ का हो चुका है। नाउ द वैल्यूएशन इज 500 मिलियन। पहले जो वैल्यूएशन थी वो 5 मिलियन थी, नाउ द वैल्यूएशन इज 500 मिलियन। अब अगर डूबेगा तो कितने पैसे डूबेंगे, 50 करोड़ रुपए, 500 मिलियन डूबेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस साइज के साथ साथ बिजनेस का जो रिस्क है वो भी ग्रो हो गया। अब क्या करें, तो यहां पे वी हैव अ थिंग विच इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन। अब सर, ये इनकॉर्पोरेशन क्या है हमारे पास, अनइनकॉर्पोरेशन दैट वी स्टडीड इन सोल ट्रेड इन पार्टनरशिप एज अ डिसएडवांटेज, कि जो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, द बिजनेस डज नॉट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर आइडेंटिटी। रेफरिंग बैक टू द क्लासेस, हमारे पास सोनू मोनू वाली कहानी थी कि सोनू और मोनू दोनों दोस्त होते हैं, मोनू को पैसे चाहिए होते हैं, सोनू की आईडी यूज़ होती है। इसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल थी, आप यू कैन रेफर बैक टू द ओल्ड वीडियो। इन कॉपरेशन के अंदर हमारे पास क्या है, इन कॉपरेशन हमारे पास एक पर्टिकुलर पूरा लीगल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर वी एक्चुअली डिस्टिंग्विश या फिर वी सेपरेट ओनर्स आइडेंटिटी फ्रॉम द बिजनेस। ओनर की अपनी आइडेंटिटी है, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है। तो जब बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है तो नाउ द बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी।
सर कैसे? आज एक सिनेरियो डेवलप करते हैं। लेट्स सपोज एक बिजनेस है जो कि XYZ पार्टनरशिप बिजनेस है। बिजनेस क्या है? राइट नाउ द बिजनेस इज पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ABCD के चार लोग हमारे पास इस पर्टिकुलर XYZ बिजनेस के क्या हैं? पार्टनर्स हैं। अब इन चारों की आइडेंटिटी के ऊपर XYZ इज डिपेंडेंट, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर बिजनेस की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो XYZ है वो A पे, B पे, C पे और D पे डिपेंडेंट है। दिस इज द केस। तो अब लेट्स सपोज पार्टनर्स acquire the loan for the business, partnership business, and the business fails to repay. Now these partners are going to settle the debts by their personal assets. ए अपनी गाड़ी बेचेगा, बी अपना घर बेचेगा, सी अपने पर्टिकुलर एसेट को बेचेगा इन ऑर्डर टू रीपे और इन ऑर्डर टू कवर द अमाउंट ऑफ लोन दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। अब पार्टनर कह रहे हैं कि यार ये बहुत कुछ हो गया है, ये बहुत हमारे पैसे और हमारा रिस्क बहुत लग चुका है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो वी नीड टू रिड्यूस द पर्सनल रिस्क। हमें अपना पर्सनल रिस्क क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम XYZ पार्टनरशिप से XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेंगे तो हमारे यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी। और इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि नाउ द ओनर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी एंड द बिजनेस हैज द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ओनर की अपनी आइडेंटिटी है, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है, दैट इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन। इट्स अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अब से ये जो इनकॉर्पोरेशन है, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। तो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होगी तो ये जो ABCD, नाउ दे आर गोइंग टू बिकम द शेयर होल्डर्स। और XYZ की अपनी खुद की आइडेंटिटी है और ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। अब आ जाए ज़रा इसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझते हैं। स्टोरी क्या है हमारे पास? याद है, वी रिमेंबर द केस सोनू मोनू वाला। अब वही रेफरिंग बैक टू द क्लासेस, सोनू मोनू वाली एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। सोनू और मोनू दोनों दोस्त थे। पहले सोनू की एज 19 थी, मोनू की एज 17 थी। मोनू के पास लीगल आइडेंटिटी नहीं थी, तो मोनू ने जो लोन लिया था वो सोनू की आइडेंटिटी पे लिया था, बिकॉज सोनू के पास आइडेंटिटी थी, बिकॉज वो एज में था, उसके पास एक NIC था। वो वाला केस हमारे पास हुआ कि मोनू चला गया, सोनू ने अपने डेट सेटल करे और फिर उसने जो है वो रीपे किया टू द लोन, क्योंकि बैंक कह रहा था कि हम मोनू को नहीं जानते, आइडेंटिटी सोनू की यूज़ हुई है। ये केस था सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में। बट नाउ इन दिस केस ऑफ कंपनीज, अब हुआ क्या? सोनू मोनू अभी भी दोस्त हैं। टाइम गुजर चुका है, मोनू के पास अपनी आइडेंटिटी है, सोनू के पास अपनी आइडेंटिटी है। मोनू कहता है सोनू को कि आई नीड अ लोन फ्रॉम द बैंक। सोनू कहता है चल मेरे साथ। वो लेके जाता है उसको बैंक के पास। वो कहता है मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, 1 साल के बाद रीपे कर दूंगा, सब कुछ है। मोनू कहता है सोनू आइडेंटिटी देना। सोनू कह रहा है अब नहीं, पहले भी मेरे साथ हो चुका, अभी भी मेरे साथ होगा, मेरा रिस्क बहुत है, पर्सनल रिस्क। अगर तुझे लोन चाहिए तो यू कैन यूज़ योर ओन आइडेंटिटी, बिकॉज नाउ यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो मोनू है, वो अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेगी इन ऑर्डर टू एक्वायर द लोन। तो जो बैंक है वो यहाँ पे मोनू को पकड़ेगा, दैट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पकड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी आइडेंटिटी पे लोन एक्वायर कर रही है। तो यहाँ पे द रीजन ऑफ फॉर्मिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज टू रिड्यूस द पर्सनल रिस्क। कि अब यहाँ पे हमारे पास जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अब सर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कि नाउ द ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट रिस्क। कि ओनर के जो अब पर्सनल एसेट्स हैं वो रिस्क पे नहीं है। लाइबिलिटी इज लिमिटेड, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड एज अ शेयर होल्डर इन द कंपनी वो डूबेगी। बाकी जो अपने घर, पर्सनल गाड़ी, बंगला है वो रिस्क पे नहीं होगा। दैट्स वाई दिस इज द रीज़न कि पार्टनरशिप बिजनेस अक्सर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
कराची के अंदर नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो स्टार्ट हुए थे, वो स्टार्ट हुए थे एज अ पार्टनरशिप। क्यों एज अ पार्टनरशिप स्टार्ट हुए थे? बिकॉज क्योंकि वो स्मॉल स्केल पे तो इतने ज़्यादा ग्रोन नहीं थे, लेकिन व्हेन दे ग्रू एंड व्हेन दे एक्सपेंडेड, तो नाउ दे कन्वर्टेड द लीगल स्ट्रक्चर इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि बैंक के लोन वगैरह भी इन्वॉल्व थे और उनके पर्सनल एसेट रिस्क पे थे। तो उन्होंने कहा कि बिजनेस ग्रो हो रहा है, सब कुछ है, रिस्क बढ़ रहा है, सो लेट्स convert and let's change the legal structure from partnership to प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ताकि हमारी आइडेंटिटी सेव हो जाए, हमारा पर्सनल रिस्क रिड्यूस हो जाए और कंपनी की एक आइडेंटिटी। तो अब इन केस अगर कोई कॉलेज फेल होता है, बैंकरप्ट होता है, तो जहाँ पे ये जो पार्ट शेयर होल्डर्स हैं और ये जो डायरेक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द कॉलेज होगी सिर्फ वो डूबेगी, इनके पर्सनल एसेट रिस्क पे नहीं आएंगे। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से सोल ट्रेड पार्टनरशिप बिजनेस कन्वर्ट होता है इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। And we have this through accounting as well. In accounting, when the owner withdraws the amount from the business or owner uses anything for his private purpose, so it will be known as a drawing. Yes. And that particular same thing that the business uses it, it will be considered as a expense. तो इट क्लियरली शोज कि ओनर और बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है। ओनर अगर विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग है, और अगर बिजनेस वो अमाउंट को यूज़ करता है तो वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो बिजनेस की अमाउंट है, उसकी आइडेंटिटी अलग है, वो खर्चा करेगा, एक्सपेंस है। अब हम दो भाई हैं, मेरे पैसे हैं, तो मैं खर्चा करूंगा तो मेरे पैसे हैं, एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर वो खर्चा करेगा मेरा पैसे, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी आइडेंटिटी अलग है, मेरी आइडेंटिटी अलग है, ही इज़ बाउंड टू पे। दैट्स अ केस। तो यहाँ पे यही है। So the only reason of converting a private into public, partnership into private limit company is to reduce the personal risk, is to reduce the personal risk and to get free from this particular unlimited liability thing. अब फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं कि सर ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हमारे पास वेन एवर यू लिसन द वर्ड कंपनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दो चीज़ें आपको समझनी है। जब भी कंपनी होगी तो कंपनी के अंदर हमारे पास होंगे शेयर्स, और जो शेयर्स बाय करेंगे दे आर नोन एज द शेयर होल्डर्स। तो ये जो पार्टनर्स थे पहले, अब वो शेयर होल्डर बन गए। अब लेट सपोज पार्टनर ए 15% का पार्टनर था, तो वो यहाँ पे 15% का शेयर होल्डर बन जाएगा ऑफ द कंपनी। पार्टनर बी वॉज 10% ऑफ द पार्टनर, तो ये पार्टनर बी विल बी द 10% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सिंपल जो ओनरशिप जितने परसेंटेज की थी वो यहाँ पर हो जाएगी। अब प्राइवेट लिमिट कंपनी के वी हैव सम फीचर्स दैट वी नीड टू डिस्कस। नंबर वन, सर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों है? वाई वी आर यूजिंग द वर्ड प्राइवेट? प्राइवेट का वर्ड इसकी वजह से यूज़ कर रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे पास फ्रेंड्स एंड फैमिली कंपनी होती है। इट मीन्स सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड मेंबर्स आर गोइंग टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। No unknown personality or the person can become the part of the private limited company. It's very clear. That is one of the condition, or that is known as one of the limitation of a private limited company. Friends and family and the known person and the personalities can become the shareholder of a private limited company. That's why it is private. Number two, हमारे पास up to 40 members can become the shareholder. Again, it's a limitation. कि ज़्यादा हमारे पास नहीं है, मतलब पार्टनरशिप से अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो मेन रीज़न पर्सनल रिस्क ही है, फाइनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, इतना कोई ज़्यादा फाइनेंस नहीं आ रहा। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं दैट इज़ 40। 40 से ज़्यादा हमारे पास शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू बिकम द पार्ट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगेन इट्स अ लिमिटेशन। नंबर थ्री, द कंपनी इज नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। अब सर, नाउ व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्टॉक मार्केट, ओपन मार्केट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो ओपन मार्केट है, उसके अंदर तो जनरल पब्लिक इन्वेस्टर कोई भी एंटर हो सकता है, एनीवन कैन बाय द शेयर्स। देयर इज नो लिमिटेशन कि आपके चाचा मामू की कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए अंदर। नो, इट्स ओपन फॉर ऑल। अगर मेरे पास पैसे हैं, आई वांट टू इन्वेस्ट, सो आई कैन, कोई मसला उसमें नहीं है। आपके पास पैसे हैं, यू वांट टू ट्रेड इन शेयर्स, so it's open for you. The stock market is an open market for all the investors from the general public. There is no limit and there is no condition that you must know some person or you must have any particular blood relationship or any particular relation with the person or the owners of the company. No.
तो इसकी वजह से ये कंपनी लिस्ट नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड 40 मेंबर्स कैन बिकम द शेयर होल्डर। सो हाउ यू कैन रिस्ट्रिक्ट कि शेयर होल्डर नहीं हमारा जानने वाला होना चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया जाता। नंबर 4, liquidation of shares is an issue. Now liquidation of share is an issue. Liquidation का मतलब क्या होता है? Liquidation का मतलब होता है to convert something into cash. किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट करना इज नोन एज लिक्विडेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लिक्विडेट दिस मशीनरी, इट मीन्स आई वॉन्ट टू सेल दिस मशीनरी एंड आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस मशीनरी इनटू कैश, दैट इज लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन ऑफ शेयर इज एन इशू, मतलब हमारे पास ये है कि आप शेयर्स ऐसे बेच नहीं सकते। सो मतलब आ जाओ सिनेरियो क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज वी 10 members, 11 members are the shareholder of a private limited company. Let's suppose Abdul Samad in our class want to liquidate his share and he is willing to sell me. I'm willing to buy his ownership. He is willing to sell. Exchange is possible. Yes, this transaction is possible when the two parties are mutually agreeing on something. So it's possible. Lekin in private limited company, Abdul Samad cannot sell the shares until and unless all the other 9 shareholders are agreed. And this is the case is with me. I'm willing to buy the shares, but I need to agree all the other shareholders in order to make this particular transaction possible or this exchange possible. अब ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि अगर कोई शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर की ओनरशिप बाय कर लेगा तो ही इज़ गोइंग टू बिकम द मेजर शेयर होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। उसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं, जिसके पास ज़्यादा शेयर वो ज़्यादा बड़ा शेयर होल्डर। तो ही कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, ही कैन इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। सो इट्स अ थ्रेट, जिसकी वजह से यहाँ पे ये हमारे पास बहुत सोच समझ के जा रहा है। और फ्रेंड्स एंड फैमिली की जो कंडीशन है उसके अंदर ये भी तो होता है कि अक्सर हमारे पास कुछ लोग होते हैं, दे बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी, दे बिकम द शेयर होल्डर आफ्टर सम टाइम। कुछ एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर ओनरशिप दे दी जाती है, 0.5%, 1% एज अ appreciation or as a particular honor के you are working with us from the last 2 decades and all। तो ये होता है, लेकिन नोन है। अननोन को हम क्यों नहीं देते, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर वो आया कंपनी में तो ही इज़ गोइंग टू बिकम अ शेयर होल्डर, उसके पास ओनरशिप है, ही हैज़ अ से इन द डिस्कशन एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो वो उसके ऑब्जेक्टिव और हमारे ऑब्जेक्टिव, कंपनी के डायरेक्टर्स के ऑब्जेक्टिव अलग ना हो। और इससे ये भी हो सकता है कि ही कैन इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, ही कैन चेंज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो भी तो ओनर है। सो दैट्स अ केस। इसकी वजह से इट्स अ थ्रेट जिसकी वजह से हम अननोन पर्सनस को एंटर नहीं करते इनटू अ पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और फ्रेंड्स एंड फैमिली रहती है। नाउ द मेन एरिया, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीएलसी टुडे एंड वी आर गोइंग टू एंड इट टुमारो। हमारे पास वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट आज की क्लास के अंदर। है क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट? सुनते हैं, समझते हैं। नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल स्ट्रक्चर इज नोन एज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल स्ट्रक्चर है ही नहीं। Public limited company is known as the strongest legal structure. Why it is known as the strongest legal structure वो तो मैं आपको एंड में डिस्कस करके बताऊंगा। अभी यहाँ पे सुनिएगा कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पास पीवीटी एलटीडी सीओ इज द शॉर्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट और टू रेफर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द सेम केस इज विद द पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पीएलसी। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, यू कैन यूज वाइल राइटिंग एन आंसर, लेकिन एक दफ़ा पूरा लिख दें और इसके बाद फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो मसला नहीं है। तो पीएलसी रेफर्स टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेस जो ऑपरेट कर रहा था एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सब कुछ तो है, पर्सनल रिस्क रिड्यूस हो गया है, बिजनेस ग्रो भी हो चुका है, सब कुछ तो है, व्हाट इज द रीजन देन ऑफ कन्वर्टिंग द लीगल स्ट्रक्चर? तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होके पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रही है, सो व्हाट इज द रीजन? अब रीजन कुछ बचा नहीं है वैसे लॉजिकली, इफ यू थिंक और इफ यू कंसिडर, देयर इज नो सच रीजन। द ओनली रीजन इज टू रेज मोर फाइनेंस। The only reason of converting a private into public limited company is to raise more finance. पहले the company was private,
not listed in the stock exchange. Up to 40 members can become the shareholders. But now, after becoming the public limited company, we are going to be listed in the stock exchange, and we can target more shareholders by listing in the stock exchange and issuing the shares to the general public. तो ये जो लिमिटेशन थी 40 मेंबर्स की, फ्रेंड्स एंड फैमिली की, और नॉट लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज की, वो खत्म हो जाएगी. एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रेज द फाइनेंस. अब सर कहानी क्या है? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. कहानी ये कि वी ऑल आर, जैसे वी कंसिडर एग्जांपल, वी ऑल आर द शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड वी आर हैविंग आवर एनुअल डिनर. कोई पर्टिकुलर डिनर है, इवेंट है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं. अचानक से वन ऑफ द डायरेक्टर्स गॉट एन ईमेल, बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक ईमेल आती है और उस ईमेल के अंदर हमारे पास एक बिजनेस इन्वेस्टमेंटल प्रपोजल है दैट वन ऑफ द चाइनीज कंपनी वांट्स टू वर्क विद अस इन पाकिस्तान. It's an investmental capital proposal, and we all are very eager and willing to invest or to accept that proposal. अब मसला यहाँ पे ये है कि उस proposal को accept करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ तो I need a lot of money, and the finance that is required is a lot. Being a private limited company, we are facing the financial constraint. We cannot accept that particular proposal. तो अब यहाँ पे एंट्री होगी एक बंदे की who is known as solicitor और solicitor. नाउ हु इज़ दिस पर्सन? ये वो बंदा है जो कि फाइनेंशियली एडवाइजरी करता है, लिस्टिंग, रजिस्ट्रेशन, एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी, ये सब कुछ है. तो सॉर्ट ऑफ एडवाइज़र आप इसे कंसिडर कर लें. तो अब ये जो सोलाइसाइटर है, सोलाइसाइटरशिप इज़ अ फील्ड, तो अब ये एडवाइज़र है एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइजरी सर्विसेज मैं इसके पास जाता हूँ और मैं इसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ दैट दिस इज़ द सिचुएशन एंड आई वांट टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. तो उसने कहा यू हैव एन ऑप्शन. First, being a private limited company, you can acquire a bank loan. You can acquire a bank loan. आप बैंक से लोन ले लें, बैंक को आप इंटरेस्ट पे करें. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इजीली आपको बैंक लोन मिल जाएगा. कोई सोल ट्रेडर तो नहीं है कि बैंक इज गोइंग टू रिजेक्ट. तो देर आर हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट द बैंक लोन इजीली. बट वी आर नॉट विलिंग टू हैव बोरोइंग्स इन आवर बिजनेस एंड लोन इन आवर बिजनेस. डेट फाइनेंसिंग नहीं करनी. मैंने कहा कुछ और बता. तो उसने कहा द सेकेंड ऑप्शन इज दैट यू कैन follow a process of flotation. मैंने कहा फ्लोटेशन व्हाट इज दिस? तो उसने कहा कि ये जो अभी कंपनी है और जो लीगल स्ट्रक्चर दैट यू हैव इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, but if you convert this private limited company into public limited company, this particular conversion or the process is known as flotation. So sir, what is flotation? Flotation is basically a legal process of converting a private limited company into public limited company. मैंने कहा इससे क्या होगा? तो इससे कहा कि now you will be listed in the stock exchange. Now you will be registered as a public limited company and there is no limitation कि friends and family, general public, investors from the market are going to buy the shares. And this is how you are going to raise the finance. मैंने कहा flotation कर दो. तो उसने कहा flotation ऐसे नहीं है. फ्लोटेशन इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस. तो यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे क्या करना होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करने के लिए. तो उसने कहा यू हैव टू फॉलो सम पर्टिकुलर स्टेप्स इन ऑर्डर टू बिकम दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब स्टेप्स क्या हैं हमारे पास? सबसे पहला स्टेप हमारे पास, नाउ यू नीड टू प्रिपेयर टू लीगल डॉक्यूमेंट्स एज अ लीगल फॉर्मेलिटी इन ऑर्डर टू बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब ये दो लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपके पास दैट इज नोन एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये पहले डॉक्यूमेंट है जो कि बनेगा. अब सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट शोज द इंटरनल एक्सटर्नल वर्किंग्स, कंपनी की क्या एग्जिस्टेंस है, क्या प्रोडक्ट, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी विल बी प्रोवाइडेड. And the second document is will be known as memorandum of association. तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्किंग्स ऑफ द कंपनी समरी प्रोवाइड कर देते हैं. अब व्हाई वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एज अ समरी एंड ऑल? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू बिकम अ पब्लिक.
चाचा मामू नानी दादा के पैसे नहीं है। नाउ द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर गोइंग टू बिकम द शेयर होल्डर्स। अवाम का पैसा है, लोगों का पैसा है। तो नाउ वी नीड टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग। वी आर नाउ मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज द जनरल पब्लिक एंड द फाइनेंस फ्रॉम द जनरल पब्लिक विल बी इन्वॉल्व। नंबर वन, जैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर होंगे तो यहाँ पे एंट्री होगी हमारे पास गवर्नमेंट की। अगेन सर, वाई गवर्नमेंट? बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द लीगल थिंग जो कि आपके सारे प्रोसेस को फॉलो करेगी। एंड गवर्नमेंट इसके लिए कि यहाँ पे आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आरंट यू एनी फ्रॉड एंड ऑल, कोई स्कैम तो नहीं है, बिकॉज द अमाउंट एंड द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक विल बी इन्वॉल्व। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, और गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व नहीं होगी। गवर्नमेंट हैज़ द इंस्टीट्यूशंस, जैसे एफबीआर है टैक्स की कलेक्शन के लिए, वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट के भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन है दैट इज नोन एज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। अब गवर्नमेंट यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर सबसे पहले आपके इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन विल बी इन्वॉल्व अगेन, क्यों? कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है। Number two, after the verification, now the government is going to register you as a PLC, Public Limited Company. So, congratulations, now you are no more private, you are a public limited company. And after the registration, now your company will be listed in the stock exchange. जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर KC 100 we have 750 plus companies. तो यहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाएंगे। And now the company is listed in the stock exchange. It means you are available and the shares are available for the general public, those who want to buy and those who want to invest in your company. But खरीदेगा कौन? प्रोडक्ट जैसे नया होता है, कस्टमर्स इतने जल्दी नहीं आते हैं, शेयर होल्डर्स भी नहीं आएंगे, क्यों भरोसा करेंगे आप पे? तो अगेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, और गवर्नमेंट यहाँ पे आपके शेयर्स को एडवर्टाइज करेगी। क्यों? क्योंकि नाउ व्हेन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू शो अ बैक कि we are on back, we have verified there is no scam, there is no fraud, this is how the shareholders are going to trust you, and this is how the government is going to develop the trust on the behalf of you. That is the case. तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे एडवर्टाइज करती है? न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट होते हैं, मर्चेंट बैंक से इन्वॉल्व होते हैं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये अब यहाँ पे जैसी एडवर्टाइजमेंट होती है तो एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज लीड टू द अवेयरनेस। वेन एवर वी सी द एडवर्टाइजमेंट देन वी गेट अवेयर कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्राइसेस है। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं दे आर गोइंग टू गेट अवेयर आफ्टर द लिस्टिंग एंड आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द शेयर्स कि हाँ ये भी कोई कंपनी है जो कि लिस्ट हुई है और हमारे पास शेयर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। तो नाउ द कंपनी will issue the shares, and it is known as initial purchase offer, which is known as IPO. Okay, this is the very first time that a company that has been listed in the stock exchange, it is issuing the shares for the first time. और यहाँ पे जब शेयर्स इश्यू होंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू करेगी, तो यहाँ पे द शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू बाय द शेयर्स। और जब शेयर होल्डर्स शेयर्स बाय करेंगे, सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द फाइनेंस, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द फाइनेंस विल बी कंप्लीटेड। अब ये जो फाइनेंस है हमारे पास, इसको कहा जाता है हमारे पास शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट इज शेयर कैपिटल? दिस इज द कैपिटल दैट द कंपनी रेजेस थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी ने रेज करी है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। The amount of finance that a company raises through issue of shares, it is known as share capital. ये हमारे पास है, and this is how company raises finance. Now the examiner's point of view, we need to discuss it as well. तो सर कभी भी कंपनी को कोई मसला ही नहीं होगा। Whenever the company wants to raise the finance, they are going to issue the shares. गाड़ी चाहिए, shares? No, no, it's not like that भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास जब भी आप शेयर्स इशू करेंगे, वेन एवर यू आर इन्वॉल्व इन इशू of shares,
दो चीजें आपको याद रखनी है। वन, जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी आपको पब्लिशिंग कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एक्वायर अ लोन फ्रॉम द बैंक, तो यू पे द इंटरेस्ट टू द बैंक, इट्स अ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द लोन एंड रेजिंग द फाइनेंस थ्रू बैंक. So this is how this is a legal publishing cost that will be faced by the company whenever the company is going to issue the shares. Number one. Number two, जितने shares issue होंगे उतना retain control कम होगा. शेयर्स देने का मतलब है कि यू आर गिविंग द ओनरशिप, जितने शेयर्स इशू करता रहूंगा उतना कंट्रोल ऑफ द कंपनी हाथ से जाता रहेगा. तो एडिशनल शेयर कैपिटल का मतलब ये नहीं कि बार बार शेयर्स इशू करें. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कंपनी को पैसे एक ही दफ़ा मिलते हैं. जब कंपनी शेयर्स इशू करती है अपने, तब नाउ द शेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द स्टॉक एक्सचेंज. अब आपस में शेयर होल्डर्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कंपनी को एक ही दफ़ा पैसे मिलते हैं जब कंपनी वो शेयर्स इशू करती है. ऐसा नहीं है कि बार बार जो है रोज़ाना कंपनी फाइनेंस रेज करेगी जब भी ट्रांस, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कंपनी ने जब शेयर्स इशू करे, एट दैट पॉइंट द कंपनी इज गोइंग टू रेज द फाइनेंस, दैट्स इट. नाउ द शेयर्स आर अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट. नाउ द ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू एक्सचेंज द शेयर्स इन बिटवीन देम, अमंग्स देम. दिस इज द केस, यू नीड टू रिमेंबर. और अगर कंपनी को दोबारा से शेयर्स चाहिए तो दे आर गोइंग टू बाय बैक, ज़्यादा पैसे देके शेयर्स बाय बैक करेंगे in order to get the more own in order to get the ownership or in order to get the shares again. That is known as buying back of the shares. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे आपके जो सिलेबस है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है पूरी, और ये भी नहीं है. शेयर कैपिटल है लेकिन ये आईपीओ और ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. तो सर वाई यू आर एक्सप्लेनिंग दिस, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट उठ के शेयर होल्डर्स की तरफ चले आता तो आपकी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, कंपनी कैसे फॉर्म हुई, क्या रीज़न था, क्यों कंपनी फॉर्म हुई. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेप जो है अगर आप एक्सक्लूड भी करते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते, लेकिन आपको ये याद हो जाएंगे कि हाँ, दिस इज हाउ द कंपनी इज फॉर्म एंड दिस इज द होल सिनेरियो और द प्रोसेस ऑफ फ्लोटेशन. So this is the concept of the public limited company and the reason. So the reason of converting partnership into private or forming a private limited company is to reduce the personal risk. अब पर्सनल रिस्क भी रिड्यूस हो गया, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज और लिमिटेड शेयर होल्डर्स वाला अभी भी लिमिटेशन है. तो अब यहाँ से जब मैं प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करूँगा तो यहाँ पे पर्सनल रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा, लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज भी हो जाएगी, टारगेट और ऑडियंस भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड आई कैन रेज मोर फाइनेंस. So the reason of converting private into public and following the process of flotation is to raise finance. This is okay, guys.